में सबसे पहला है डीबीआर, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, राइट। नेटवर्क रिव्यू, नेक्स्ट मंथ अचीवर लिस्ट, राइट। माइंडसेट, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्रिशिएट। ये 8 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम काम करके हमारी टीम के अंदर भी लीडर क्रिएट कर सकते हैं, अचीवर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये पॉइंट अगर हम देखने जाए तो बोले ना, ये बेसिक पॉइंट है, राइट। तो इन पे हमने काम किया और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरी टीम के अंदर 9 क्राउन है, एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, डायमंड स्टार, तो बहुत सारे हैं, राइट। तो ये आठ आठ पॉइंट है ना, आज वो हमें ये ध्यान से देखना है। और हो सके तो आप एक नोट बना लेना और इनके ऊपर इसी महीने से, आज से ही काम स्टार्ट कर देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस महीने के क्लोजिंग के अंदर आपकी टीम से भी अचीवर की लाइन लग जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीबीआर, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। आज हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, वहां से लेके एक सामान्य पान की टपरी, राइट। टपरी वाला भी जो भी बिजनेस करता है ना, वो अपने बिजनेस का रिपोर्ट रखता है, राइट। रोज में आवक और जावक का हिसाब रखता है ना कोई भी बिजनेस। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं बिजनेस करने वाले, तो अपना हिसाब रखते हो डेली का, कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टेज के अंदर हम, अगर किसी ने हमने पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो हम बोलते हैं क्या है, वेस्टेज बिजनेस। लेकिन हमारे पास बिजनेस का रिपोर्ट कुछ है नहीं। कितना पीवी आया, कितना क्या हुआ, कितना बिजनेस हुआ, कुछ हमारे पास नहीं है। तो ये सबसे पहले तो हमें डीबीआर रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट इस तरह से बना सकते हैं हम, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखिए, आईडी लिखिए, डेट डालिए। महीने के अंदर मैं बोलता हूँ कि 4 बार अगर आप रिपोर्ट बनाते हो ना, तो भी आपके बिजनेस का आपको पता चलेगा, राइट। इनसे क्या फायदा होगा कि आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर जो पोटेंशियल लीडर है वो आपके ध्यान में आएंगे, आपको दिखने लगेंगे, आप उसके साथ काम कर सकते हो, राइट। तो डीबीआर रिपोर्ट 8 तारीख को जब हम बनाने बैठते हैं, समझ लो पिछले महीने जुलाई की 8 तारीख को मैंने डीबीआर रिपोर्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट बनाया। उसमें एक बंदा था, उसके एक लीडर था, उसका पीवी 300 था, राइट। फिर ये 8 अगस्त को हम बनाने, रिपोर्ट बनाने बैठते हैं, तो मैंने देखा कि उसका 500 पीवी है। तो मुझे पता चला कि पिछले महीने से 200 पीवी ये ज्यादा हुआ। तो इन्होंने ये क्या किया। तो जब हम उनके नीचे जाके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके नीचे एक दो ज्वाइनिंग आई है जो 100 पीवी से कंसिस्टेंसी से स्टार्ट किया है। तो हमारे ध्यान में ये लीडर आ जाते हैं, पोटेंशियल लीडर जो हमारे फोकस में आ जाते हैं, उनके साथ हम काम करके हम यहाँ पे लीडर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही डीबीआर रिपोर्ट हमें महीने के अंदर 4 बार बनानी है, 8, 16, 24 और 30 तारीख, राइट। डीबीआर रिपोर्ट हमें क्यों बनानी है। डीबीआर रिपोर्ट हमें महीने में 4 बार, जैसे मैंने बोला कि 8, 16, 24 और 30 तारीख को बनानी है। फाइनल डीबीआर हमारा क्लोजिंग के दिन बनता है। मैं मेरी बात करूं तो पहली तारीख को जब क्लोजिंग हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद मेरा डीबीआर रिपोर्ट तैयार हो जाता है हर महीने, राइट। की पर्सन की रिपोर्ट बनानी है हमें। जो हमारा की पर्सन है उनके सब लोगों की रिपोर्ट बनानी है। सही दिशा में एफर्ट बढ़ाने के लिए हमें डीबीआर बनानी है। क्योंकि हम क्या, ज्यादातर क्या होता है कि हम फोकस कहीं और करते हैं और जरूरत कहीं और होती है, राइट। तो ये डीबीआर रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे हमें एफर्ट करना है, राइट। कहाँ पे मेहनत करनी है, किसके साथ काम करना है। ये सब हमें पता कहाँ से चलेगा, जब डीबीआर रिपोर्ट बनाएंगे ना, तब हमारे सामने आएगी, राइट। तो ये डीबीआर रिपोर्ट जब हमारी बन जाती है, उसके बाद का जो पॉइंट है वो नेटवर्क रिव्यू। जब हम रिपोर्ट बनाने बैठते हैं ना, तो नीचे नीचे डेप्थ डेप्थ में जाके हम देखते हैं, तो हमें ये पोटेंशियल लीडर है वो हमारे सामने आते हैं, राइट। रिव्यू मतलब बार बार देखना, ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार देख लिया, राइट।
रिव्यू का मतलब है बार बार देखना, राइट। तो हमारे की पर्सन जो है उन सारे लोगों की हमने रिव्यू करनी है, बार बार करनी है, राइट। जब भी हम टाइम मिले हमें, तो उनकी रिव्यू करनी है। डाउनलाइन की एबिलिटी और कैपेबिलिटी समझने के लिए हमें रिव्यू करना है। हमारी टीम के अंदर समझ लो डेफ में कोई आया, ज्वाइनिंग किया है उन्होंने, और उनका फोकस है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, उसका कलर कॉस्मेटिक पे बहुत पकड़ है, राइट। तो हमें पता कैसे चलेगा? जब हम रिव्यू करेंगे, राइट। किसके अंदर क्या पोटेंशियल है वो हम कैसे पता चल सकता है? जब रिव्यू करेंगे तब, राइट। तो हमें ये डीबीआर रिपोर्ट बनाने के बाद हमें बार बार रिव्यू करते रहना है, राइट। नेटवर्क की एक्चुअल स्थिति समझने के लिए हमें रिव्यू करना है कि हमारे नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं एप्लीकेशन ओपन की, ऊपर देख लिया, चलो मेरा तो 2000 हो गया, डायरेक्टर हो गया क्वालिफाई, चलो हो गया। एक 2000 हुआ तो कहाँ से हुआ है वो हमें देखना है। कौन लोग हैं जिन्होंने 2000 करने की हमारी मदद की है? या तो हमारे नीचे वाले के अंदर जो लाइन में से पीवी आए वो कहाँ से आए, वो एक्चुअल स्थिति क्या है हमारे नेटवर्क की, वो समझने के लिए हमें नेटवर्क की रिव्यू करना है। और रिव्यू बार बार हमें करना है, राइट। गोल के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं वो हमें पता चलता है नेटवर्क रिव्यू करने से। अगर समझ लो किसी ने बोला है कि इस महीने मुझे हमने टारगेट लिया है कि इतना पीवी करना है या ये लेवल करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा? जब रिव्यू करेंगे हमारा जो गोल है, इस महीने का जो गोल है, उनके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, वो हम जब रिव्यू करेंगे तब हमें पता चलेगा, राइट। तो दूसरा पॉइंट है हमारा नेटवर्क रिव्यू, राइट। पहला है डीबीआर, दूसरा है रिव्यू। डीबीआर बनाने के बाद हमें तुरंत रिव्यू करना है, और रिव्यू करेंगे तो हमें नेक्स्ट मंथ अचीवर की लिस्ट। तीसरा पॉइंट है हमारा नेक्स्ट मंथ अचीवर की लिस्ट, राइट। यहाँ पे बालाजी का एक फेवरेट लाइन है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें तैयारी भी इतनी बड़ी करनी पड़ेगी, राइट। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे? जब हम रिव्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे नीचे लोग हैं, उनका लेवल होने वाला है। या तो समझ लो इस महीने की क्लोजिंग के अंदर मैं देखता हूँ मेरी टीम के अंदर, मैं नीचे नीचे जाके रिव्यू करता हूँ, तो हमें पता चलता है कोई बंदा है उनका 3000 पीवी हो गया है, और ये महीने में वो ब्रोंज बन सकता है। कोई है जिन कोई लीडर है जिनकी 3 लाइन है जो 16% पे आ गई है, राइट। तो मैं उनके लिस्ट के अंदर उसका नाम लिख लेता हूँ, क्यों? कि वो स्टार बनने वाला है, राइट। तो ऐसे ही हमें लिस्ट किसकी बनानी है? जिन लोगों का ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन जो भी लेवल हो रहा है, उन सारे लोगों की हमें लिस्ट बनानी है, राइट। क्योंकि लिस्ट बनाने से पहले वही पता चलता है हमारा फोकस सही जगह पे हो जाता है, राइट। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो बिना लिस्ट के हम कोई काम नहीं कर सकते, मतलब हमारा फोकस ही नहीं रहता है, राइट। तो मैंने आगे जब जैसे बोला कि सही एफर्ट्स डालने के लिए हमें पता चलता है कि कौन है जो लिस्ट इस महीने के अंदर उनका लेवल कंप्लीट कर सकता है, राइट। उन सारे लोगों की अगर हमारे पास लिस्ट आ जाती है तो हमारा प्रॉपरली हम पहले से ही फोकस करके उन सारे लोगों का लेवल करवा सकते हैं, राइट। और लीडर तब भी क्रिएट हो सकता है। लीडर जैसे समझ लो कि कोई जो भी बंदा आता है वो सब लीडर नहीं बनने वाले, पर जो ज्यादा अचीवर निकलेंगे हमारी टीम से तो उनमें से हम लीडर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सारे लोगों की लिस्ट हमारे पास रहनी चाहिए, राइट। हमें जो लगता है उन सारे लोगों की लिस्ट बनानी है। ज्यादातर क्या होता है कि हम पूछने जाते हैं कि इस महीने आप क्या कर रहे हो, राइट, इस महीने आपका क्या प्लानिंग है। नहीं, हमें जो लगता है कि ये बंदे का या ये लीडर का ये लेवल होने वाला है, उनकी लिस्ट हमें बनानी है। हमें भरोसा होना चाहिए कि इसका लेवल हो सकता है, राइट। हमें उनको पूछना नहीं जाना है,
कि आप करोगे या नहीं करोगे, आप इस महीने लेवल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसा पूछने नहीं जाना है। हमें लिस्ट तैयार रखनी है हमारी अचीवर की, हमारे लीडरों की, राइट। जितने लोग की लिस्ट बनाओगे, राइट, शुरुआत छोटी सी होगी, राइट। आज सर ने बताया कि 27-28 तारीख के से अचीवर की शुरुआत होती है, पहली तारीख। तो जब हमने स्टार्ट किया, जब ये मैंने वीएलसी अटेंड की और ये सारे पॉइंट जो है वो वीएलसी से मैंने सीखे, राइट। हिरेन सर के पास जब काउंसलिंग में बैठते हैं तो उनके पास से ये पॉइंट सारे सीखे कि क्या हमें करना है, कैसे करना है, कैसे हम अचीवर निकाल सकते हैं, कैसे हम लीडर निकाल सकते हैं। तो ये हिरेन सर के पास जब बैठते हैं, वीएलसी से अटेंड करके हम जब ये सब सारे पॉइंट सीखे, तो हमने जब शुरुआत की तो ऐसे ही नहीं निकला था। 10 लोगों के लिस्ट बनाते हैं तो उसमें से 3 लोग ही कर पाते हैं, राइट। पर जैसे जैसे हम कंटिन्यू कंसिस्टेंसी करते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आप जितने लोगों की लिस्ट बनाओगे वो सारे लोग अचीवर निकल जाएंगे। पर हमें लिस्ट तैयार रखनी है, राइट। फिर बोलना चाहूंगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो हमें तैयारी के साथ काम की शुरुआत करनी है, मंथ की शुरुआत करनी है। जब हमारा लिस्ट तैयार हो जाता है तो बिना माइंडसेट का कुछ नहीं हो पाता, राइट। अगर माइंडसेट है हमारा, राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते, सब कर सकते हैं, सब पॉसिबल है, राइट। पर कब, जब हमारा माइंडसेट होगा ना तब। अगर हमारा माइंडसेट ही नहीं होगा तो कोई भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला, राइट। पर अगर हमारा प्रॉपरली माइंडसेट है तो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो चीज भी आप कर सकते हो, राइट। तो जिन लोगों की लिस्ट हमने बनाई है उनका 2 तारीख से हमारा काम स्टार्ट होता है माइंडसेट का। माइंडसेट किसका करना है, जिन लोगों की लिस्ट बनाई उन सारे लोगों की हमें माइंडसेट करनी है, राइट। और माइंडसेट के वक्त उसको पूछना है इस महीने क्या करना है आपको, राइट। हमने जो लिस्ट बनाई उन सारे लोगों को सवाल पूछना है कि इस महीने का क्या करना है आपको, राइट। फिर हमें बताना है कि मुझे अगर वो समझ लो किसी ने किसी को आपने पूछा कि इस महीने का क्या प्लानिंग है, तो बोलेगा कुछ पता नहीं, आप देखते हैं क्या होगा। फिर हमें उसको बताना है कि इस महीने मुझे आपका ये लेवल दिख रहा है, समझ लो कोई स्टार करने वाला है, राइट। किसी का स्टार का नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार है तो हम उसको बोल सकते हैं कि इस महीने मुझे आपका स्टार का लेवल दिख रहा है, बोलो करना है। वो भी उसको पूछना है, बोलो करना है, हमें बताना नहीं है, राइट। अगर वो कहे हाँ तो बोलो कैसे करे, राइट। जब वो बोले कि हाँ मुझे करना है तो नेक्स्ट सवाल डायरेक्टली उसको बता मत देना कि ऐसे ऐसे करो, राइट। ये चीज हमारे हिरेन सर ने बहुत अच्छी से अच्छे से सिखाया है कि किसी को अगर आप थाली के अंदर परोस के दोगे ना तो वो बोलेगा आप खिला दो ना, राइट। तो उसको तैयार नहीं देना, उसको पूछना है कि बोलो कैसे करे। अगर उसके पास कुछ प्लानिंग होगी तो वो आपको बताएंगे। अगर वो उसकी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से अगर वो करने जाए और वो सही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है, वेरी गुड, मैं आपके साथ हूँ, राइट। हम दोनों मिल के इस महीने आपका स्टार का लेवल करते हैं या आपका ब्रॉन्ज का लेवल करते हैं, आपका सिल्वर गोल्ड जो भी लेवल है, क्राउन है, जो भी लेवल उसका हो रहा है उसको हम कह सकते हैं कि आप, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिल के आपका ये लेवल इस महीने करते हैं। अगर समझ लो उन्होंने वो जो बताया उसके हिसाब से नहीं हो सकता है तो हमें फिर उसको बताना है कि आपने जो बोला राइट है, लेकिन इस तरह से अगर हम करें तो भी अच्छा रहता है, right? जब माइंडसेट हो जाए, या तो वो बोले कि कैसे करे वो पता नहीं, तो उसके साथ हमें काउंसलिंग करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, राइट। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, राइट। आज
मेरा जो भी लेवल है, मेरी जो भी इनकम है, मेरी जो भी हमारा अचीवमेंट है, वो सारी की सारी काउंसलिंग के हिसाब से। और हमारा काउंसलिंग, मुझे आज भी याद है जब हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल था, तब से हिरेन सर के पास हम काउंसलिंग करवाते हैं, और आज भी काउंसलिंग करवाता हूँ। राइट। आज भी हिरेन सर के पास हम काउंसलिंग करवाते हैं, आज भी हमें वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम करो। और उनकी जो काउंसलिंग रहती है उस पे हम 100% फोकस करते हैं, और 100% हो जाए, जो बताते हैं वो हो जाए ना, ऐसा हमारा फोकस रहता है। Right? तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक रास्ता मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमें इस महीने में क्या करना है। राइट। काउंसलिंग मतलब हमारे हमारा जो गोल है उस तक पहुंचने का एक रास्ता। राइट। तो काउंसलिंग उसके साथ बैठ के हमें करना है। काउंसलिंग के अंदर हमें ध्यान रखना है कि अब हमें जिन लोगों का माइंडसेट किया है उन सारे लोगों की काउंसलिंग करनी है। Right? उनको एक रास्ता दिखाना, उसको प्लानिंग देनी है कि इस महीने ये लेवल आप जो करने वाले हो कैसे कर सकते हो, और कैसे हम काम करें, कहाँ पे हम काम करें, तो हमारा लेवल जो आपका गोल है, आपका जो टारगेट है, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। Right? काउंसलिंग के अंदर ध्यान रखना है कि हमें सलाह नहीं देनी है। Right? बहुत बार होता है कि हम सामने वाले को बोल देते हैं कि आपको ये लेवल करना है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, उनको जब काउंसलिंग करने बैठो, राइट, तो हिरेन सर का एक फेवरेट लाइन है, आज भी मुझे याद है, और मैं हर बार कहीं पे भी किसी को भी कुछ कहना है ना, तो मुझे सबसे पहले सर याद आते हैं, हिरेन सर। राइट। वो बहुत एक लाइन बोलते हैं, वो पॉइंट कहते हैं कि अगर आपको किसी को कुछ कहना है ना, तो उसको पहले सुनने के लिए तैयार कीजिए। राइट। जब वो सुनने को तैयार होंगे ना, तब आप बोलोगे ना, तो सुनेंगे। राइट। फिर हमें उसकी काउंसलिंग करके उनको बताना है कि कैसे हम ये जो आपका लेवल है, आपका जो टारगेट है, वो आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। आसानी से वो हमारा लेवल जो है, वो हमारा टारगेट जो है, वो हम कर सकते हैं। राइट। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और उनसे एक पूछना है कि बोलो कौन सी तारीख को आपका जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब डेडलाइन मिलती है ना, डेडलाइन के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। राइट। अभी भी समझ लो कंपनी ने जो कंसिस्टेंसी की डेट दी है, 14 तारीख दी है। राइट। 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। आज भी लोग देखते हैं कि अभी तो 11 हुई ना, अभी तो 3 दिन बाकी है। राइट, कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं 14 तारीख को रात को 10 बजे फोन करते हैं, सर मेरी कंसिस्टेंसी छूट गई है, प्लीज आप करवा दो ना। तो 14 तारीख तक हमें जो डेट मिली है वो हमारी लास्ट डेट है, मतलब वो जो डेट हमारे सामने आ जाती है, हमारी डेडलाइन जब हमारे पास आ जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो कि हम डेली का रूटीन के हिसाब से बात करते हैं। अगर लेडीज की बात करूँ, तो सुबह में जब वो जगते हैं, उठते हैं, उसके बाद घर का जो सारा काम बताते हैं। राइट। उसमें नाश्ता बनाना, कचरा पोता पोछा, राइट, कपड़े धोना, सब बर्तन मांजना, ये सारी चीज करते करते वो सब फ्री कितने बजे तक हो जाती है? 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। राइट। लेकिन समझ लो कि कल सुबह 8 बजे उसको एक प्रसंग में जाना है, और वहां पे उसको 8 बजे पहुंचना है, तो कितने बजे फ्री हो जाएगी? 8 बजे, साढ़े 7 बजे वो रेडी होके हस्बैंड के पास बैठ जाएगी, चलो हमें निकलना है। क्यों? क्योंकि एक डेडलाइन मिल गई उसको। राइट। तो जब काउंसलिंग करते हैं हम, जब लीडर का माइंडसेट करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो उसके पास से एक डेट तय करवानी है, कौन सी तारीख तक आप अपना लेवल कंप्लीट करोगे। राइट। जब डेडलाइन मिलती है तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारी स्पीड जो है काम करने की वो बढ़ जाती है। वरना क्या होता है, अभी तो 15 दिन बाकी है, अभी तो 20 दिन बाकी है, अभी तो 25 तारीख ही हुई है ना। राइट। अभी तो अभी 6 दिन 7 दिन बाकी है, एक वीक बाकी है, हो जाएगा।
फिर 28 तारीख के बाद क्या बोलना स्टार्ट हो जाएगा पता है? अब 28 दिन चले गए, अब 4 दिन में क्या होगा? अब सर अगले महीने, राइट? और अगला महीना कभी भी आता नहीं है, राइट? तो एक डेडलाइन लेनी बहुत जरूरी है, राइट? फिर आता है कम्युनिकेशन। जब हमने उनका डीबीआर रिपोर्ट बनाया, रिव्यू किया, लिस्ट बनाई, उसका माइंडसेट किया, उसकी काउंसलिंग हो गई, उसके बाद होता है कम्युनिकेशन, राइट? जब उनका काउंसलिंग होता है उसके बाद हमें देखते रहना, उसके साथ बात करती रहनी है, राइट? कि वो प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं रहा है। कम्युनिकेशन हमें क्या करना है? अब हमें करना है कंप्लीट कम्युनिकेशन, राइट? मैंने देखा है कि कई बार होता है कि हम किसी को फोन करते हैं, बोलो कैसा चल रहा है, वो बोलता है अरे सर बहुत बढ़िया है, ओके चलो कोई बात नहीं, फोन काट दिया, राइट? ऐसे नहीं, कंप्लीट कम्युनिकेशन हमें करना है कि भाई कैसे चल रहा है, कितना पीवी हुआ, कितना अभी बाकी है, राइट? कितनी ज्वाइनिंग आ रही है, कितना ऑर्डर आ रहा है। वैसे हमें सारी बात कंप्लीट कम्युनिकेशन, काउंसलिंग के हिसाब से हमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें पता चलता है। जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तभी हमें ये पता चलता है। समझ लो किसी ने स्टार का गोल लिया है, तो हम जब उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 3 लाइन के अंदर से कितने कितने पीवी आए, आज 11 तारीख हो गई, कितने कितने पीवी आए, अभी जो बाकी है उसके क्या है, कितने लोग नए ज्वाइनिंग हुई, राइट? कितने ऑर्डर आए, कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी की है, कितने लोगों की कंसिस्टेंसी बाकी है, वो सारी हमें पता चलता है जब कम्युनिकेशन करते हैं तो, राइट? और उनका जो प्रॉब्लम है उनका हमें पता चलता है। समझ लो किसी का काउंसलिंग किया और उनको उनका गोल है कि भाई इस महीने मुझे ब्रॉन्ज करना है, और हमने उसकी प्लानिंग कर ली है कि इतने ज्वाइनिंग लाने हैं, इतने मीटिंग करनी है आपको, इतने डेमो करने हैं, वो सारी प्लानिंग कर ली। वो सुबह से निकलता है शाम तक, मीटिंग करता है, प्लानिंग करता है, डेमो करते हैं, राइट? पर पूरा दिन 3 मीटिंग 4 मीटिंग करता है और रिजल्ट आया जीरो, और शाम को क्या हो जाता है? नेगेटिव। पर जब हम कम्युनिकेशन उनके साथ करते हैं तो हम हमें हमें जो उनके साथ बात होती है ना, तो पता चलता है। तो वो क्या बोलेगा कि सर कल, आज पूरा दिन मैंने 4 मीटिंग की, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, एक भी ऑर्डर नहीं आया, राइट? तो हम उसको पूछ सकते हैं ना क्या हुआ, कैसे बताया था आपने, कैसे डेमो किया था? जब वो हमें बताएंगे कि सर मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया था, ऐसे ऐसे डेमो किया था, अगर वो रॉन्ग हो गए तो सही तरीका हम उसको सिखा सकते हैं, राइट? इनविटेशन कैसे देना है वो हम उसकी अगर हो सकता है उसके इनविटेशन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम जो उसकी गलती है, उसका जो प्रॉब्लम है ना, उसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन कब? जब हमें उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तब, राइट? ऐसा नहीं है कि उसके महीने की शुरुआत में प्लानिंग कर ली, काउंसलिंग कर ली, और हम 30 तारीख को फोन करते हैं क्या हुआ, हमारा जो काउंसलिंग के अंदर जो टारगेट था आपका ब्रांड डायरेक्टर का, कितने पीवी हुआ, हो गया? नहीं। हर दिन मैं तो बोलता हूँ अगर आप रिव्यू करोगे तो हर दिन उसके साथ आप कम्युनिकेशन करो, राइट? जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके प्रॉब्लम जो है ना उसका हमें पता चलेगा, और जो भी उसका प्रॉब्लम आता है, राइट, तो प्रॉब्लम का क्या करना है हमें? सॉल्यूशन देना है, राइट? जब उनका प्रॉब्लम हमें पता चलेगा तो हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई है जो मीटिंग करता है, राइट, लेकिन ज्वाइनिंग की नहीं आ रही है, तो उनको हम बोल सकते हैं ना कि एक काम कीजिए, मैं आपके साथ आता हूँ या मैं आपके साथ आती हूँ, 4 या 5 मीटिंग मैं करता हूँ, आप देखो कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे लोगों का जो सवाल है उनका हम आंसर दे सकते हैं। आप ये मैं 5 मीटिंग करता हूँ, आप पहले सीख लो, राइट? उसके बाद मैं आपके साथ रहूंगा, आप मीटिंग करना, मैं देखूंगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, राइट? इनविटेशन की रीत हम सिखा सकते हैं, मीटिंग करना सिखा सकते हैं, डेमो करना सिखा सकते हैं,
उनको जो बहुत बार होता है, मैंने देखा है मेरी टीम से, बहुत लोग कहते हैं प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट डेमो करने जाते हैं, और सामने वाला अगर शुरुआत है और सामने वाला दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, उसको पता नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हमारी प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है थैले में भरते हैं, निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं रहता है। राइट? तो वो सारी बातें हम उनको सिखा सकते हैं, उनका जो प्रॉब्लम आता है उनको हम ट्रेन कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। राइट? जब उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसको एक नया बूस्ट मिल जाएगा। जहाँ पे वो रुके हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं ना, वहां से हम उसको पॉजिटिव करके एक नया बूस्ट दे सकते हैं। राइट? ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका जब हमने सॉल्यूशन दे दिया और उनको ट्रेन कर दिया, और उनके बाद जब वो जाएंगे मीटिंग करने या डेमो करने और ऑर्डर लेके आएंगे, राइट, वो ज्वाइनिंग लेके आएंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। राइट? तो ये सारी बातें कम्युनिकेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा। वरना क्या होगा, काउंसलिंग कर ली, प्लानिंग दे दिया, 28 तारीख को हम फोन करेंगे, 30 तारीख को हम फोन करेंगे, सर या मैडम हमारा गोल था इस महीने ब्रॉन्ज का, बोलिए क्या हुआ, कितना पीवी हुआ। तो सर बोलेंगे, यार सर इस महीने तो बहुत मीटिंग की, बहुत मेहनत की, लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं आए, किसी ने ऑर्डर ही नहीं दिया, अभी तो मेरे 700 ही पीवी हुए। तो हम भी बोलेंगे क्या, अब रहने दे, अगले महीने फिर प्लानिंग करेंगे। राइट? अगले महीने फिर प्लानिंग करते हैं, फिर वही 28, 30 तारीख, 29 तारीख को हम फोन करते हैं, क्या हुआ सर, इस महीने भी नहीं हो सका, कोई बात नहीं अगले महीने। राइट? तो ऐसे नहीं, प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं उनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, और उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करके हम उसको एक बूस्ट दे सकते हैं, उनको हम ट्रेन करके आगे बढ़ा सकते हैं। राइट? और जैसे ही उसका लेवल हो जाए, राइट, जैसे ही समझो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो मीटिंग करने लगा, उनका ऑर्डर आने लगे, उनका लेवल जो उन्होंने जो डेट डिसाइड की थी वो डेट के अंदर उनका लेवल हो गया, राइट, तब उसको क्या करना है, अप्रिशिएट। राइट? और अप्रिशिएट, जब उनका लेवल हो जाए उनको अप्रिशिएट करो, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। राइट? उनको एक पता चल जाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जो डिसाइड करता हूँ, मैं जो तय करता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। राइट? तो उनको अप्रिशिएट करना है कि आप कर सकते हो। राइट? और आपसे ही हो सकता है, और नेक्स्ट लेवल के लिए वो रेडी हो जाता है। राइट? वो दूसरे महीने आपको बोलना नहीं पड़ेगा इस महीने आपको क्या करना है। राइट? दूसरे महीने वो सामने से बोलेगा, सर इस महीने मुझे सिल्वर करना है, आप बताओ कैसे करें। राइट? तो अप्रिसिएशन करना खास भूलना मत, क्योंकि अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तारीफ सब लोगों को अच्छी लगती है। राइट? और बहुत बार मैंने बहुत सारे लीडर से सीखा है कि झूठी तारीफ भी नहीं करनी है, जो उसके अंदर जो है वही बताना है। राइट? तो उन्होंने जो अचीव किया है उनकी तारीफ करना जरूरी है, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। राइट? तो ये 8 पॉइंट जो थे, राइट, जिन पे हमने काम किया है मैंने, और हमारी पूरी टीम ने भी काम किया है। राइट? तो ये सारे 8 पॉइंट जो है उन पे हम काम करके हम सब लोग लीडर क्रिएट कर सकते हैं, अचीवरों क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे जो 8 पॉइंट है ना, ये 8 पॉइंट पे अगर आपने 6 महीना काम कर लिया ना, तो 6 महीने के बाद अ, मैं यही बोल सकता हूँ कि आपका बिजनेस के अंदर से कहाँ से कौन लेवल करके निकलेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। राइट? आपके पास इतने लीडर हो गए, आपके डेफ डेफ में जाके भी आपको पता चलेगा कि ये डेफ के अंदर भी एक है जो पोटेंशियल लीडर है, वो आपके सामने आएगा, आपको प्रॉपरली उसके साथ उसका फोकस रहेगा। राइट?
तो थैंक यू सर। यहाँ पे आज की जो ये ट्रेनिंग है मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू हिरेन सर, विपिन सर और हर्षल सर कि आज आपने मुझे ये मौका दिया। जो मेरे पास था, ये जो ट्रेनिंग है मैंने कोई बुक से या वहां से तैयार नहीं की। ये जो आज का जो पॉइंट है, आज की जो ट्रेनिंग है, वो खुद हमने इन पे काम किया है और अचीव करके ये ट्रेनिंग बनाई है। राइट। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको भी आज ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ये पॉइंट पे काम करके इस महीने के क्लोजिंग के अंदर से आप धमाकेदार शुरुआत करो और धमाकेदार क्लोजिंग के साथ ये महीने की कंप्लीट करो। राइट। तो थैंक यू। ओवर टू हिरेन सर या हर्षल सर। ग्रेट ग्रेट रतिलाल भाई, मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी बताया है उसमें मुझे आज भी याद है कि हम जब काउंसलिंग करते थे ना, तो काउंसलिंग के अंदर इनको जो भी डिजाइन दी जाती थी ना, वो डिजाइन के ऊपर सबसे पहले वो खरे उतरते थे। जब भी वो अगले महीने में काउंसलिंग के लिए आते थे ना, तो पिछला 100% काम कंप्लीट करके आते थे। और यही एक इनकी आगे बढ़ने की खासियत है। और दूसरी एक चीज मैंने इन लोगों के अंदर देखी है, रतिलाल सर और उनकी पूरी टीम के अंदर, कि ये लोग बेसिक जो काम है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। बेसिक काम क्या है? नंबर वन, बीओएस। बीओएस हर इंसान को आना चाहिए। जो ये लोग करते हैं, 5 मीटिंग करके फिर उनको अप्रिसिएट करके उन लोगों को बीओएस करना सिखा देते हैं। दूसरी चीज, बेसिक हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू मेक अ लिस्ट, उसके ऊपर काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सेशन के ऊपर काम करते हैं। ज्यादा ट्रेनिंग्स और उसके ऊपर काम नहीं करते, बेसिक काम ज्यादा करते हैं। और सबसे अच्छी बात इन लोगों की यह है कि जितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग्स होती है, चाहे वो पेड हो या फिर फ्री हो, पूरी टीम इकट्ठी होकर के, जो हमारा छठा स्टेप है टीम वर्क, पूरी टीम इकट्ठी होकर के सारे के सारे लोग वहां पर बैठते हैं और एज अ स्टूडेंट बैठते हैं। तो ये एक आगे बढ़ने के लिए इन लोगों की आज सक्सेस का बहुत मैंने अक्सर देखा हुआ है। और अच्छे से डुप्लीकेशन भी हो रहा है टीम के अंदर। आज कोई भी एक बड़ा लीडर हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जब टॉप लीडरशिप, यानी कि सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, जब ये लोग मिल करके टीम वर्क करते हैं और सेम टू सेम डुप्लीकेट करते हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि एक इंसान हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन 10 इंसान 100 जगह पहुंच सकता है। तो बिल्कुल उसी के ऊपर काम हो रहा है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और आई रियली अप्रिशिएट रतिलाल भाई कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जो भी आज आपने बताया है वो बिल्कुल ट्रुथ है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम आपने किया है, इसलिए आज आप सिखा भी पा रहे हो। और हम हमेशा कहते हैं कि लर्न, डू, देन टीच। जब तक आप लर्न करके सिखाने जाओगे, आप सिखाने योग्य नहीं बनोगे। लेकिन जो काम आपने किया है वो आपके अनुभव में है, आपकी अनुभूति में है, वो आप सक्षम हो जाते हो दूसरों को सिखाने में। सो आई रियली अप्रिशिएट कि तमें आज आप बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आपके इतने सारे अचीवर्स निकलते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि मतलब इतनी खुशी होती है कि मतलब वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, और उनको भी लगता है कि हम भी ऐसे लीडर्स निकालें और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओवर थैंक टू यू सर। असद सर। थैंक यू वेरी मच हिरेन सर। मैं तो इतने ही समझ पाया आज के सेशन से कि भाई सूरत डायमंड सिटी क्यों है। भाई ऐसे ऐसे हीरे वहां पे बैठे हैं। तो फिर मतलब इसीलिए शायद सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। बिकॉज आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं बहुत मतलब डेप्थ से अंडरस्टैंड कर रहा था, और जो चीजें मैंने समझी कि ये रियलिस्टिक चीजें हैं, है ना। और बिजनेस को रियल रहने दो, बिजनेस को ज्यादा फेक करने की जरूरत नहीं है ना। बिजनेस को रियल तरीके से ही आप डेवलप कर सकते हैं। आप बेसिक चीजें करके ही उसे बड़ा बना सकते हैं, और बेसिक कभी मरते नहीं है, बेसिक कभी खत्म नहीं होते हैं।
और वही चीजें सर ने आज सिखाई। आज सर ने सबसे दो तीन पॉइंट्स जो बहुत आपको डेप्थ में मेरे को लगता है लेके जाके समझाने की कोशिश की है, कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। दैट इज अ Yes. वेरी बिग पॉइंट कि, और वो हम कम्युनिकेट, ये पूरा जो सेशन अगर आप देखोगे ना, इट वाज इंटरलिंक्ड, मतलब ये पूरे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास में लिस्ट ही नहीं है, आपने अपनी डीबीआर चार्ट ही नहीं बनाई, आप पूरा महीना कंफ्यूज है कि मैं काम किसके साथ करूं, और ये पूरा सोचने में ही आपका पूरा महीना निकल जाता है। और फिर पता चलता है कि आप आखिर पूरा महीना खत्म हो जाता है, और फिर बाद आप नए महीने से स्टार्ट करते हैं, और फिर आपके दिमाग में होता है यार अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। जो एक पॉइंट रति सर ने बहुत बार बार फोकस किया, कि हर बार हर व्यक्ति यही सोचता है, ये महीना आ महीनों तो गयो, अगले महीने से Sure. सोचो। है ना? तो अगले महीने से दिमाग लगाना शुरू करेंगे, और यही सोचते सोचते साल कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। सो दैट इज वेरी ट्रू। मतलब आज अपने आप को सारे लोगों को प्रॉमिस करने की जरूरत है कि जो कुछ करूंगा वो इस महीने करूंगा। Yes. ट्रू। मतलब जो मैसेज रति सर आप सबको देना चाह रहे हैं, मतलब आज के मीटिंग से, आई थिंक कि जो भी हमें करना है ऑन दिस मंथ, ये सितंबर में क्या होगा, दिसंबर तक क्या करेंगे, 26 के अंदर क्या कौन से दिए जलाएंगे, वो सब बात की बात है। जो आप इस महीने कर जाओगे ना, वो आपको हिम्मत देगा अगले महीने कुछ बड़ा करने के लिए। तभी आप Yes. अपने अचीवर बढ़ा पाओगे, तभी आप अपनी ग्रोथ बढ़ा पाओगे। तो डीबीआर चार्ट भी बहुत सरल तरीके से सर ने समझाई आपको, कि कितनी छोटी छोटी चीजें, कि हफ्ते में 4 दिन हम एक एक घंटे का टाइम निकाल के अगर ये चीज नोट कर लें, तो शायद हम 20 25 50 ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल पाएंगे जिनके साथ हम, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट और टच किया, हम सब लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। हिरेन सर ने भी वही बात वापस रिपीट की, कि आप कितने भी बड़े लीडर हैं, आप अपनी टीम में 100 200 500 लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। बट यस, आप अपनी टीम में 10 20 30 ऐसे कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ, पोटेंशियल लोगों के साथ काम कर सकते हैं। है ना? तो उसके लिए आपको लिस्ट जरूरी है, उसके लिए आपको कनेक्शन जरूरी है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड सर फैबुलस, हेड्स ऑफ, वेरी नाइस सेशन। मैं दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इसको, कि Thank मजा you. आ गया आज सुन के, और ये बहुत ही स्किल्ड सेशन था। कि मेरे को लगता है कि इस बिजनेस के अंदर में जो हम बोलते हैं ना, कि इस बिजनेस में स्किल बनाने की जरूरत है, वो स्किल यही है, कि अगर Yes. आपने ये सब काम कर दिए, तो आप इस बिजनेस के अंदर में वैसे ही सक्सेस हो जाएंगे। राइट? सो यस, थैंक्स टू रति सर, हिरेन सर, एंड यस, ओवर टू विपिन सर। रतिलाल जी, आपने ना आज हम सबकी काउंसलिंग कर दी, आपको पता ही नहीं है क्या किया आपने। थैंक यू सर। ऐसा तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ। हिरन, नहीं 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 नहीं, आज जो चीज आपने की ना, आपने बहुत ही गूढ़ रहस्य बता दिए, अपने अंदर की बातें बता दी हैं। और ये जो आपने पॉइंट्स बताए, यही मेन थीम है। मतलब कम्युनिकेशन हो गया, क्लोजिंग। मतलब मैं तो कई बार देखता हूँ कि 25 को ही बहुत सारे लीडर क्लोजिंग कर देते हैं कि भाई महीना खत्म हो गया, हाथ पहले ही खड़े हो जाते हैं। काउंसलिंग करने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका आपने बताया, डीबीआर को बनाने का, चेक करने का। राइट। और दूसरा, आप बात कैसे करें। आपने बोला कि पहले ही सॉल्यूशन नहीं दे देना है। आपने यस। बोला हिरन भाई ने आपको समझाया है कि पहले उनको सुनने के लिए तैयार करना है। यस। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन था रियली। इसीलिए मैं ये सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं इस सेशन को, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे आपने ये किया तो सुबह फिर सुनता हूँ। इस सेशन को तो मुझे लगता है मैं 3 4 बार 5 बार सुनूंगा। रियली थैंक यू वेरी मच हिरन भाई और रतिलाल जी। रियली आज बहुत कुछ हमें, मतलब हमें अपडेट बहुत कुछ हुआ। और रियली मैं, इट्स फ्रॉम माय हार्ट कि ये काउंसलिंग सेशन था, लीडर्स के लिए काउंसलिंग सेशन था। राइट। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए, मैं नोट्स भी बनाए, ये देखिए मेरे पास डायरी भी होती है। राइट। मैं नोट्स बनाता हूँ। राइट। और रिकॉर्ड भी किया, रिकॉर्ड भी करता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेता हूँ, और नोट्स भी बनाता हूँ। राइट। तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इसको 2 3 बार हम लोग सुनेंगे। और बहुत प्रैक्टिकल बातें बोली आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम और भी सेशन आपसे लेना चाहेंगे। ये जो आपने 7 8 टॉपिक बताए ना, ये ये एक एक टॉपिक एक एक सेशन का है। यस सर। राइट। क्योंकि आपने तो ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा टच किया, पर ये बड़ा डिटेल्ड मतलब चीज है। राइट। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि हमारे सभी लीडर्स ने बहुत कुछ अपडेट हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। राइट। तो यस। लीडर्स, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप रेडी रहिएगा। आगे जो सेशन होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं।
अपने सभी लीडर्स को इन सेशन में बैठाइएगा। बहुत जल्द आप बाली सर को देखेंगे, दीपक सर को देखेंगे, और भी ट्रेनिंग्स होंगी, हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग होंगी, राइट, ब्यूटी के ऊपर, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल। जैसे अभी हिरन भाई ने बोला ना कि मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल बेसिक पे काम करते हैं, और आज की डेट में इसी चीज की जरूरत है, राइट। थैंक यू वेरी मच रतिलाल जी।